दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो 24 एनर्जी कंपनी का एक ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि डबल ऊपर लगा हुआ है इसमें। और इसका प्रॉब्लम क्या है हम देखेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया है। लगभग 20 वाट का ये ब्लूटूथ स्पीकर है और ये बिल्कुल चल नहीं रहा है। इसमें चार्जिंग लगाने पे तो चार्ज हो रहा है, लेकिन ये बंद है। इसका स्पीकर में कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, ये ऑन ही नहीं हो रहा है। मतलब चार्ज करने से इसका चार्जिंग लाइट जो है ग्लो कर रहा है। तो इस स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे, हम देखेंगे इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो ये देखिए, हमने इसमें बैटरी को लगा लिया है। ये देखिए, स्विच ऑन ऑफ करने से इसमें कोई भी एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो अभी हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसका जो बैटरी है उसमें ऑन होने के लायक वोल्टेज है कि नहीं। तो उसमें देखना पड़ेगा। और सिर्फ वोल्टेज से भी काम नहीं चलता है, उस बैटरी में एम्पियर भी होना चाहिए। कभी कभी वोल्टेज रहता है सही, लेकिन एम्पियर ड्रॉप हो जाता है। ये देखिए, 3.84 लगभग हमारा वोल्टेज आ रहा है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए 3.84। तो दोस्तों, इतना वोल्टेज में तो हमारा डिवाइस ऑन होना चाहिए। तो आप देखिए, यहाँ पे हमने एक एलईडी को लगा दिया, तो एलईडी बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहा है। मतलब हमारा बैटरी का जो एम्पियर है वो भी सही है। ये बोर्ड को ऑन करने लायक एम्पियर इस बैटरी में है, लेकिन फिर भी ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें देखिए, दो आईसी लगा हुआ है। इसमें पाँच पाँच 10 पिन का, और इस साइड में भी पाँच पाँच 10 पिन का। तो दोनों ही ऑडियो आईसी है। तो इस ऑडियो आईसी में हमको चेक करके देखना पड़ेगा कि वोल्टेज इस आईसी में आ रहा है क्या नहीं। इस आईसी से भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसके कारण भी ऑन नहीं हो सकता है। तो इसमें और भी एक आईसी लगा हुआ है जो कि प्रोसेसर आईसी इनबिल्ट ब्लूटूथ आईसी है। तो ये देखिए, हम इसको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पिछले हिस्से में भी एक आईसी है। तो इसमें भी हमको देखना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट कहीं पे हो सकता है, वोल्टेज नहीं भी आ सकता है। तो इसी कारण ये बिल्कुल डेड है। ये देखिए, तो हमको तो दो तरीके से इसको चेक करना पड़ेगा। पहले तो जो आईसी है उसका डाटा शीट हमको मिलना चाहिए। गूगल पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो बहुत सारा आईसी का जो नहीं मिलता है, अलग अलग कंपनी बनाता है। तो इससे क्या होगा, आपको इसका जो ट्रैक है बारीकी से आपको चेक करना पड़ेगा, कौन सा ट्रैक कहाँ पे गया है, बैटरी का कनेक्शन कहाँ पे गया है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव वोल्टेज कौन सा पिन में आ रहा है। तो उसी पिन में हमको चेक करना होगा। शॉर्टिंग भी चेक करना होगा, वोल्टेज भी चेक करना पड़ेगा। पहले वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, वोल्टेज नहीं आए तो हमको शॉर्टिंग चेक करना पड़ेगा। तो हम कैसे बताएंगे। तो ये देखिए, बैटरी का वोल्टेज हमको मिल रहा है बिल्कुल सही से। अब हम देखेंगे, यहाँ पे तो एक आईसी है, इसमें भी हमको देखना पड़ेगा। ये आईसी अगर वोल्टेज इसमें नहीं आता है या किसी शॉर्टिंग के कारण, तो हमारा डिवाइस जो है ऑन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ऑडियो आईसी में पहले हम वोल्टेज को चेक कर लेते। ये देखिए, पहले बैटरी का जो स्विच है, स्विच भाया होके बैटरी का वोल्टेज जा रहा है। इस आईसी में 3.84 मिल रहा है। अब दूसरा आईसी में हम देखेंगे, जो ऑडियो आईसी है। तो इस आईसी का जो है दोस्तों, 4 नंबर 5 नंबर पिन में इसका जो है वोल्टेज आ रहा है हमको। आप देखिए, ये जो आईसी है इसका भी हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो कौन सा पिन में वोल्टेज आएगा हमको पता नहीं है। हर एक पिन में 16 पिन का आईसी है। हर एक पिन में हमको टच करके देखना पड़ेगा। देखिए, इसमें 0.96 आ रहा है, 1 वोल्ट का करीब। और दूसरा पिन में देखिए 1.9 वोल्ट आ रहा है। बाकी जो है बिल्कुल कहीं पे भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। ये सब सिग्नल के लिए होगा। तो ये देखिए, तो अभी इस आईसी का डाटा शीट हम हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो आईसी है इसका भी डाटा शीट हमारे पास नहीं है। लेकिन हमको अच्छे से चेक करके देखना पड़ेगा। तो मैं आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा ऑडियो पिन जो है, ऑडियो जो आईसी है इसका देखिए, पाँच पाँच 10 पिन का ये आईसी है।
तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अच्छे से देखिए, आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आप लोगों के लिए लाएंगे। तो ये देखिए आईसी का जो नंबर है 9Y9911। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग आईसी को यूज करता है। किसी का डाटा सेट मिलता है गूगल से, किसी का डाटा सेट आपको नहीं मिलेगा। तो लगभग आपका पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो एक आईसी से दूसरा आईसी मैच हो जाता है। तो ये देखिए 5 नंबर पिन में हमारा जो है वोल्टेज मिल रहा है। मतलब दोनों आईसी सही है, हमारा इसमें शॉर्टिंग नहीं है। अभी दूसरा जो आईसी है ये देखिए, ये बड़ा वाला आईसी है, ये 16 पिन का आईसी है दोस्तों। इसका नंबर कोई भी हो सकता है। तो अलग अलग नंबरिंग का आईसी भी उसका कुछ पिन का कॉन्फ़िगरेशन सेम होने पे वो सेम टू सेम काम करता है। तो इसका जो 16 पिन का आईसी है, इसका 15 नंबर जो पिन है दोस्तों, हमने चेक करके देखा है। तो इसमें वोल्टेज आना चाहिए, ये वाला जो है इसका वोल्टेज इन होता है बैटरी से। ये 15 नंबर पिन में वोल्टेज आना चाहिए। तो हमको देखना पड़ेगा बोर्ड में चेक करके क्या इसमें 15 नंबर में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग वोल्टेज अगर नहीं मिलेगा इस आईसी को, तो ये आईसी स्टार्ट ही नहीं होगा, बिल्कुल डेड होके रहेगा हमारा डिवाइस। तो हमको चेक करना पड़ेगा 15 नंबर पिन में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों 1.09 वोल्टेज आ रहा है इसका 15 नंबर पिन में, जो कि बैटरी से इसमें वोल्टेज आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक जम्पर वायर लेंगे और इसका जो 15 नंबर पिन है वहीं पे हम एक जम्पर लगाएंगे। और ये जम्पर जो है दोस्तों, हम बैटरी का जो स्विच है उससे हम कनेक्टेड कर सकते हैं कि जब हम इस स्विच को ऑन करें तभी इस आईसी में हमारा वोल्टेज आएगा। क्योंकि जब हम ऑन करते हैं तभी ऑडियो आईसी में वोल्टेज आ रहा है, तो उसी टाइम हमारा जो मेन आईसी है इसमें हमारा वोल्टेज आएगा, तो हमारा जो आईसी है वो ऑन होगा। तो ये देखिए दोनों पिन एक साथ शॉर्ट हो गया है, इसको हम वायर से छुड़ा लेंगे, डिसोल्डर वायर से। ये देखिए, तो थोड़ा सा बारीकी का काम है दोस्तों। तो इसके लिए मैं जो आयरन यूज करता हूँ दोस्तों, खुद का बना हुआ आयरन ही यूज करता हूँ। मार्केट में बहुत सारा आयरन मिलता है कीमती वाला। तो मैं उसका यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा पैसा हमने जो आयरन के ऊपर खर्च किया है। लेकिन लास्ट में हमको यही आयरन अच्छा लगा, हमारा मन के हिसाब से मैं इसको ढाल लेता हूँ, आयरन को बना लेता हूँ। सिर्फ 15 रुपया का खर्चा आता है ये खराब होने पे इसको सही करने में। और इसका जो बीट का यूज करता हूँ वो कॉपर का जो वायर होता है उसको ही हम जो है घिस के, फाइल से घिस के उसको बना लेता हूँ। तो ये देखिए, ये जो स्विच है, स्विच में हम इसका सोल्ड कर देते हैं। ये देखिए। और दोस्तों मार्केट में बहुत ही अच्छा अच्छा आयरन होता है जो कि यूज करता है बाकी जो लोग। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को पसंद नहीं आया। रिसेंटली और एक आयरन हमने बनाया है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। वो भी बहुत ही काम का आयरन मैंने बनाया है। तो ये देखिए हमने इसको सोल्ड कर दिया है। आप भी इसको चेक करके हम देखेंगे। इसमें अब हम बैटरी लगाने पे इसका जो स्टार्टअप वोल्टेज है आईसी का वो मिल जाएगा, तो ये बोर्ड जो है ऑन होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसमें ब्लू लाइट ग्लो हो गया है, मतलब हमारा जो है इसमें साउंड आ गया है। तो अभी मैं कोई साउंड तो सुना नहीं सकता हूँ, लेकिन इसका ऑन होने का साउंड हम सुना देंगे आपको। ये देखिए, ये जब ऑन होगा आपको साउंड सुनाई देगा। तो ये देखिए फिर से मैं इसको सुनाता हूँ। तो बहुत ही अच्छे से ये रिपेयर हो गया है दोस्तों। इसमें जो प्रॉब्लम था मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको।
और ये देखिए चार्ज देने पे चार्ज भी हो रहा है और चार्जिंग में भी आपका ब्लू लाइट ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम था, ये ऑन नहीं हो रहा था। और इसमें जो स्विच है, स्विच को हम जब ऑन ऑफ कर रहे थे, इसका ऑन ऑफ वोल्टेज जो है बैटरी से दोनों ऑडियो आईसी में जा रहा था, लेकिन इसका जो मेन प्रोसेसर आईसी है उसमें नहीं जा रहा था। तो इसका जो मेन प्रोसेसर आईसी है 16 पिन का है, और इसका 15 नंबर पिन जो है स्टार्टअप वोल्टेज इस आईसी को मिलना चाहिए था, जो कि ड्रॉप होके किसी कारण से ड्रॉप होके 1 वोल्ट के करीब हो गया था, इसलिए ये सेट ऑन नहीं हो रहा था। और जैसे ही हम इसको बैटरी से स्टार्टअप वोल्टेज 3.7 वोल्ट हमने दे दिया है, और हमारा डिवाइस जो है बिल्कुल ऑन हो गया है। जो है हमारा डिवाइस चालू हो गया है। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।